गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। तो ये क्रेश कोर्स का पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? तो एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो देखिए इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार दिया है। बोले कि 36 और 64, 36 और 64 दे दिया है। अब बोल रहा है कि इसे हम लोग को साबित करके दिखाइए कि इसका जो गुणनफल होगा इसके इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हमें सत्यापित करना है कि सत्यापित करना है कि क्या सत्यापित करना है? तो दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहे हैं ना, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ये संख्या और ये संख्या, यानी 36 जो दिया होगा उसी को लिख देते हैं। ठीक है, 36 गुना 64 दिया है, 36 और 64 दिया है तो 36 गुना 64 लिख दें, दोनों का गुणनफल हो गया। यहाँ पर अगर दूसरा क्वेश्चन दिया होता कि मान लीजिए दिया होगा 510 400 ऐसे करके दिया होता, तो दोनों में हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, अब बराबर क्या लिखेंगे? तो ये लिखेंगे एच गुना एलसीएम। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। ओके, फिर चलिए आगे क्या लिखेंगे हम लोग। तो अब इन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे? तो एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। ठीक ना, चलिए यहाँ पे 36 लिख दिया हम, 36 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम लोग करा दें, फिर यहाँ पे 64 लिख दिए, फिर 64 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कराएंगे। ओके, तो 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो कितना होगा? 9 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, अब नहीं जाएगा। ओके, फिर इसको काटेंगे तो ये 2 से जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये 36 बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो 36 के बराबर लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2। ठीक है, फिर 64 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 64 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, कब होगा? 5 1 6, तो 2 के पावर 6 हम लोग लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि दो 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 सब में है, 2 गुना 2 गुना 2 6 बार गुना करेंगे, इससे अच्छा है 2 के पावर 6 लिख देंगे। ओके, चलिए इसलिए कि साइन लगा दीजिए, ठीक रहेगा। अब क्या हम लोग निकालना है? तो इसका एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, तो इसलिए लिखेंगे एचसीएफ ऑफ कितना है? तो 36 एंड 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं? तो देखते हैं दोनों में कॉमन क्या निकाला है। जो चीज़ कॉमन निकालता है उसी को हम लोग लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इसमें तो सिर्फ केवल और केवल 2 के पावर 2 ही कॉमन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 है और यहाँ पे 2 के पावर 6 है। ठीक है, तो 2 के पावर 2 ही कॉमन निकलेगा, क्योंकि दोनों में वो चीज़ उपलब्ध होना चाहिए। तो यही ना दोनों में है 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 हम लोग निकाल देंगे हम लोग कॉमन। तो 2 के पावर 2 यानी कि 2 दूना की कितना हो गया? 4 हो गया। फिर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 36 एंड 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो एलसीएम में सब संख्याओं को लेते हैं, आज जिसका मैक्सिमम घात होता है उसे ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, तो पहले तो 2 लिख लेंगे, तो 2। अब 2 के पावर 2 इसमें है, 2 के पावर 6 इसमें, तो 2 के पावर 6 वाला लेंगे, ज़्यादा वाला लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या है? 3 के पावर 2 है। ठीक है, तो इसको ले लेंगे। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 के पावर 6 यानी कि 64। ठीक है, कितना हुआ? 64, और 3 के पावर 2 यानी कि 9 हो गया, और 9 गुना 64 करेंगे तो कितना होगा? 9 चौका 36, 36 का 6 हाथ में हुआ 3, फिर 9 छक 54, 54 3 57, यानी कि 576। एलसीएम जो आया इसका 576 और एचसीएफ आया 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग को क्या ये दिखाना पड़ेगा, एचसीएफ गुना एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, फिर लिखेंगे इसलिए एचसीएफ गुना एलसीएम। ओके, तो ये एचसीएफ कितना है आपका? 4 है, एलसीएम कितना है? तो 576 है।
तो 576 में जब 4 से हम लोग गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 24 के 4, हाथ में हुआ 2, फिर 4 7 28 और 2 30 का 0 हुआ, हाथ में हुआ 3, और 4 5 20, 20 और 3 33, 20 और 3 23, सॉरी ये 23 हो गया। ठीक है, तो ये कितना है 23 और 4 आ गया। ठीक है, अब फिर हम लोग निकालते हैं तथा अब दोनों संख्या को गुणनफल निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये चीज़ तो हम लोग निकाल दिए, इसका मान हम लोग निकाल दिए, यहाँ पे ये चीज़ आया, फिर इसे भी हम लोग निकाल के दिखाना पड़ेगा ये चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 गुना 64। अब 36 गुना 64 तो हम लोग को गुना कराना पड़ेगा। गुना हम लोग रफ में करा लेंगे, जैसे यहाँ पे रफ एक तो ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना है आपका 64 है, ये है 36, गुना करिए कितना हो जाएगा 6 चौके 24 के 4 हुआ, हाथ में हुआ 2, 6 6 36, 2 38 हो गया, फिर यहाँ गुना हो गया, फिर 3 चौका 12 के 2 हो गया, 6 3 18 1 19 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 और 2 10 के 0 हो जाएगा, 3 और 9 9 3 12, और 12 1 हार्सिन कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा, 13 के 3 लिखेंगे, हाथ में 1 हो जाएगा, 1 और 1 हार्सिन जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए ये भी कितना आ रहा है 23 0 4 आ रहा है, इन 23 से 4 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 2304। देखिए HCF गुना LCM जो हम लोग कराए थे तो ये आया था 2304, फिर दोनों संख्याओं का हम लोग गुना करा दिए, यानी कि 36 और 64 का जब गुना कराए तो ये भी कितना है तो 2304 ही आया। ठीक है, तो इस पर का हम लिख सकते हैं, इसलिए HCF गुना LCM लिखो या 36 गुना 64 बराबर आपका HCF गुना LCM। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या किया सत्यापित हुआ, यहाँ पे लिख देंगे सत्यापित होगा। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं हम क्या करना चाहते हैं आप लोगों को। ठीक है, क्या इसमें हम लोग किए, तो सबसे पहले तो दोनों संख्याओं का हम लोग HCF निकालें और LCM निकालें, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। HCF निकाला तो कितना है 4 है, LCM निकाला तो कितना है तो 576 है। ये चीज़ LCM और HCF निकालना तो अगली क्लास में ही आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग HCF और LCM जो निकाले हैं उसमें दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, HCF गुना LCM निकाले, दोनों मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यहाँ डिजिट का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये इतना आ गया। फिर जो संख्या दिया है जिसका हम लोग LCM और HCF निकाले हैं उन दोनों को भी हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई कराए, दोनों देखिए बराबर दिख रहा है ना आप लोग को, तो ये बराबर ही आता है, हमेशा बराबर ही ये प्रमाण होता है कि हाँ दो संख्याओं का गुणनफल कराएंगे तो कितना हो जाता है, तो उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आगे चल के काम भी करेंगे। ये चीज़ जो है ना यहाँ पे ये दोनों संख्याओं को, ये दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ये जस्ट इसके आगे फिर इसी के काम पड़ेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी क्वेश्चन पे आधारित मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आप लोग बनाइएगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को 510 और 192। फिर इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं आपको 72 और 126। फिर इसका चौथा नंबर दे रहे हैं 96 और 68। इसके बाद दे रहे हैं आपका 72 और 108। ठीक है, खांसी हो रहा है, तो इसे आप लोग ऐसे करिएगा, जब भी आप लोग नोट्स बनाइएगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, और उसके बाद लिखिएगा। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं ये जो अगले 7 नंबर क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि HCF ऑफ 96 एंड 404 इक्वल टू 4। ठीक है, यानी कि HCF बोल रहा है 96 और 4 से 4 का कितना है 4 है, तो LCM 96 104 का मान ज्ञात करें। LCM ऑफ 96 एंड 404 का मान ज्ञात करें। ठीक है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन बनाए, ठीक है, उसी पे एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करेंगे सो देखिए आप लोग। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम
जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं बताइए। हम लोग जानते हैं कि HCF गुना LCM, HCF गुना LCM बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट बताए हम क्वेश्चन, उसको साबित भी किया रहे हम लोग कि दो संख्या दिया था उसका HCF निकाले, फिर LCM निकाला, उन दोनों का गुणनफल कराए, फिर जो संख्या दिया था उन दोनों में भी गुणनफल कराए, तो क्या है, दोनों का मान बराबर आया। ठीक है, इसके जस्ट पहले हम लोग इसको सॉल्व किए। ठीक है, तो फिर उसी पे हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे HCF और गुना LCM, अब बराबर क्या लिखेंगे, दी गई संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पे देखिए HCF कितना दिया है, तो HCF तो 4 दिया है। ठीक है, लेकिन LCM का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे LCM की जगह LCM ही लिखेंगे हम लोग। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्या कितनी है, 96 है, और कितना है, तो 404 है। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ 4 गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये चीज़ तो हम लोग सीखते आ रहे हैं बहुत दिन पहले से, इधर जोड़ रहता है, इधर भेजते इस साइड में तो ये घटाव हो जाता है, और इधर घटाव रहता है, इस साइड भेजते तो क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है, यानी कि चिन्ह बदल जाता है। अगर भाग में रहेगा तो इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना में है तो भाग में हो जाएगा, इधर तो आएगा तो 96 और 404 है। ठीक है, बटा कितना है, 4 है। अब यहाँ से ऐसे करते हैं हम लोग, 4 से काट देते हैं इसको, तो 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 0 और फिर 4 एकम 4। अब तो यहाँ पे कितना हो जाएगा LCM हमारा, LCM बराबर हो जाएगा आपका 96 से मुना हो तो 96 और फिर 96 आ जाएगा, 96 LCM कितना है, तो 96 आ गया। ठीक है, तो लिख देंगे लास्ट में यहाँ, इसलिए लिखो या आता लिखो, LCM ऑफ कितना 96 एंड 404 इक्वल टू कितना, तो 96। ठीक है, ये हमारा आ गया LCM। इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बहुत ही इसी तरह से बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, इसी के आगे एक क्वेश्चन दिया और, ठीक है, और इसे हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हालांकि आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं और इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए LCM दिया है, LCM ऑफ दिया है 72 एंड 126 इक्वल टू दिया है 504। अब पूछ दिया है कितना, तो HCF ऑफ 72 एंड 126 इक्वल टू वाट। ठीक है, यहाँ पे वाट का चिन्ह, यहाँ पे ये चीज़ दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग LCM निकालना सीखे, लेकिन इसमें हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे LCM दे दिया है और HCF का मान पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे ही देगा। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन, LCM 72 और 126 का LCM इतना दिया है, तो इस 72 और 126 का HCF कितना होगा, इसको हम लोग याद करना है। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग क्या, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि LCM गुना HCF बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पे देखिए HCF गुना LCM लिखा है, यहाँ पे LCM गुना LCM, इसे मत गड़बड़ाइएगा। ठीक है, कोई किसी को पहले हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे LCM जो है कितना दिया है, तो ये दिया है 504, तो 504 लिख देंगे, यहाँ पे HCF की जगह HCF ही लिखेंगे। ओके, और दी गई संख्या कितनी है, 72 है, 72 और कितना है, तो 126 है। अब यहाँ पे HCF बराबर कितना हो जाएगा, तो HCF बराबर, यहाँ देखिए 504 गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 72 गुना 126 बटा कितना हो जाएगा, 504। इस तरह से हम लोग या तो HCF निकाले या LCM निकाले। यहाँ पर जो आता है ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो भी संख्या आएगा ये पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, भिन्न में नहीं रहेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसको काटेंगे तो ये कितना से कटेगा, अच्छा इसको कर देते हैं 6 चौके 24, यहाँ पे अब 8 चौके 48 10 50। ठीक है, तो इन 4 बार में ही कट जाएगा, ये 126 चौका हो जाएगा आपका 504, 4 हो गया, फिर ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 18 चौक 72, 18 से बार में कट गया पूरा पूरा, 18 में 1 से गुना होगा तो 18 ही होगा, तो HCF कितना है यहाँ पे, तो 18 है। ठीक है, फिर हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए HCF
ऑफ 72 एंड 126 इक्वल टू 18। ओके, ये हमारे यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, इससे आप लोग बना लीजिएगा। नोट में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको अपने से सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग अपने से नहीं सॉल्व करिएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके अपने से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लोग पढ़ते रहे और नोट्स बनाते रहे। तो आइए देखते हैं ये जो अगला 7 नंबर क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि HCF ऑफ 96 एंड 404 इक्वल टू 4। ठीक है, यानी कि HCF बोल रहा है 96 और 404 का कितना है, 4 है। तो LCM 96 104 का मान ज्ञात करें। LCM ऑफ 96 एंड 404 का मान ज्ञात करें। ठीक है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन बनाए, ठीक है, उसी पे एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करेंगे सो देखिए आप लोग। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं बताइए। हम लोग जानते हैं कि HCF गुना LCM, HCF गुना LCM बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट बताए हम क्वेश्चन, उसको साबित भी किया रहे हम लोग कि दो संख्या दिया था उसका HCF निकाले, फिर LCM निकाला, उन दोनों का गुणनफल कराए, फिर जो संख्या दिया था उन दोनों में भी गुणनफल कराए, तो क्या है, दोनों का मान बराबर आया। ठीक है, इसके जस्ट पहले हम लोग इसको सॉल्व किए। ठीक है, तो फिर उसी पर हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे HCF और गुना LCM, अब बराबर क्या लिखेंगे, दी गई संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पे देखिए HCF कितना दिया है, तो HCF तो 4 दिया है। ठीक है, लेकिन LCM का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे LCM की जगह LCM ही लिखेंगे हम लोग। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्या कितनी है, 96 है, और कितना है, तो 404 है। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ 4 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये चीज़ तो हम लोग सीखते आ रहे हैं बहुत दिन पहले से। इधर जोड़ रहता है, इधर भेजते इस साइड में तो ये घटाव हो जाता है, इधर घटाव रहता है, इस साइड भेजते तो क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है, यानी कि चिन्ह बदल जाता है। अगर भाग में रहेगा तो इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना में है तो भाग में हो जाएगा, इधर तो आएगा तो 96 और 404 है। ठीक है, बटा कितना है, 4 है। अब यहाँ से ऐसे करते हैं हम लोग, 4 से काट देते हैं इसको, तो 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 0 और फिर 4 एकम 4। अब तो यहाँ पे कितना हो जाएगा LCM हमारा, LCM बराबर हो जाएगा आपका 96 से मुना हो तो 96 या फिर 96 आ जाएगा, 96 LCM कितना है, तो 96 आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे लास्ट में यहाँ, इसलिए लिखो या आता लिखो, LCM ऑफ कितना 96 एंड 404 इक्वल टू कितना, तो 96। ठीक है, ये हमारा आ गया LCM। इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बहुत ही इसी तरह से बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, इसी के आगे एक क्वेश्चन दिया और, ठीक है, और इसे हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हालांकि आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं और इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए LCM दिया है, LCM ऑफ दिया है 72 एंड 126 इक्वल टू दिया है 504। अब पूछ दिया है कितना, तो HCF ऑफ 72 एंड 126 इक्वल टू वाट। ठीक है, यहाँ पे वाट का चिन्ह है, यहाँ पे ये चीज़ दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग LCM निकालना सीखे, लेकिन इसमें हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे LCM दे दिया है और HCF का मान पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे ही देगा। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन, LCM 72 और 126 का LCM इतना दिया है, तो इस 72 और 126 का HCF कितना होगा, इसको हम लोग याद करना है। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग क्या, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि LCM गुना HCF बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का
गुणनफल, ठीक है। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पे देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम लिखे हैं, यहाँ पे एलसीएम गुना एलसीएम, इससे मत गड़बड़ाइएगा, ठीक है। कोई किसी को पहले हम लोग लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम जो है कितना दिया है, तो ये दिया है 504, तो 504 लिख देंगे। यहाँ पे एचसीएफ की जगह एचसीएफ ही लिखेंगे, ओके। और दी गई संख्या कितनी है, 72 है, 72 और कितना है, तो 126 है। अब यहाँ पे एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ बराबर यहाँ देखिए 504 गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 72 गुना 126 बटा कितना हो जाएगा, 504। इस तरह से हम लोग या तो एचसीएफ निकाले या एलसीएम निकाले। यहाँ पर जो आता है ना ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो भी संख्या आएगा ये पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है, भिन्न में नहीं रहेगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसको काटेंगे तो ये कितना से कटेगा, अच्छा इसको कर देते हैं 6 चौके 24, यहाँ पे अब 8 चौके 48 10 50, ठीक है। तो इन 4 बार में ही कट जाएगा, ये 126 चौका हो जाएगा आपका 504, 4 हो गया। फिर ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 18 चौक 72, 18 से बार में कट गया पूरा पूरा, 18 में 1 से गुना होगा तो 18 ही होगा। तो एचसीएफ कितना है यहाँ पे, तो 18 आया, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए एचसीएफ ऑफ 72 एंड 126 इक्वल टू 18, ओके। ये हमारे यहाँ से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, इससे आप लोग बना लीजिएगा, नोट में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको अपने से सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग अपने से नहीं सॉल्व करिएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके अपने से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लोग पढ़ते रहे और नोट्स बनाते रहे।